दोस्तों 90%, ठीक है, 90% बुकिंग आना हो गई है कम, ठीक है, सिर्फ आप देखिए। हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? आई होप सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन है वेडनेसडे का और आज डेट है 13 अगस्त 2025 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, रात के बज चुके हैं 8:45 और मैं पहुंच गया हूं द्वारका सेक्टर 3 अपने घर के पास बिल्कुल, और जहां पे मैं मॉर्निंग वॉक करता हूं यहीं पे पास में है बालाजी पार्क। तो यहीं पे मैं खड़ा हूं और लास्ट ड्रॉप मैंने किया था दोस्तों एयरपोर्ट पे, T1 एयरपोर्ट पे लास्ट ड्रॉप किया। उसके बाद कोई भी राइड नहीं मिली। एक राइड और मिली थी, ओला में चलते चलते आ गई थी 100 रुपए की, 2 किलोमीटर में एरो सिटी छोड़ना था तो मैं चला गया एरो सिटी। मैंने कहा एरो सिटी से यार कोई ना कोई बुकिंग मिलेगी। एक तो एरो सिटी में क्या होता है, रुकने का टाइमिंग नहीं होता। कभी कभी होता है कि रात के टाइम वो फ्री रख देते हैं एरो सिटी की एंट्री, पर कई बार होता है कि टिकट लगती है। वो तो आपको पता ही है, वो टिकट जो लगती है वो बड़ी कंफ्यूजन कर देती है और हमें बेचैन कर देती है कि भाई अब जल्दी से छोड़ दिया है तो यहाँ से निकलो, वरना 8 मिनट के बाद ले लेंगे 30 रुपए, जो कि हमें अपनी जेब से देने पड़ेंगे। तो फटाफट IBIS होटल का ड्रॉप था, मैंने उसको गेट पे उतार दिया। मैंने कहा भाई साहब जितनी ये सिक्योरिटी टाइम लेगी चेक करने में, ठीक है, उतनी देर में मैं बाहर हो जाऊंगा और मेरे पैसे लग जाएंगे, नहीं तो आपको पे करने पड़ेंगे। देखिए तो कहता नहीं नहीं यार मुझे यहीं पे उतार दो। देखो जब राइडर के अपने ऊपर आते हैं ना कि हाँ यार उसके पैसे चले जाएंगे, तो बंदे सब रेडी हो जाते हैं। तो फटाफट उनको ड्रॉप करके बाहर निकला। बाहर निकल के कोई राइड नहीं थी, सीधा अपना टॉप गियर मारा और पालम का रूट देख लिया था मैंने नेविगेशन में, भाई इस टाइम क्या जाम है, तो बिल्कुल भी जाम नहीं था, 25 मिनट का रास्ता था। फटाफट मैं आ गया यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आज मैं निकला था, तकरीबन आज लेट निकला था, 10:15 का टाइमिंग था आज निकलने का मेरा। और 10:15 बजे आपको पता ही है जब निकलते हैं तो क्या काम होता है, बट कई बार दोस्तों ऐसा हो जाता है कि काम अच्छा खासा निकल आता है। तो वैसे ही काम आज ठीक ठीक रहा मेरा। पहले टिप्स में लेकर गया आपका इधर की क्या कहते हैं, पहले टिप्स मेरे को अच्छे रेटों की आ गई। 885 रुपये दिखा रहा था रैपिडो में, वेनिस मॉल की। तो 58 किलोमीटर की राइड थी। अब 10:15 बजे मैंने कहा पीक टाइम सारा निकल चुका है, अब उम्मीद क्या करेंगे इससे बढ़िया रेट की। तो मैंने वही रेट पकड़ ली। 1.5 घंटा बता रहा था दोस्तों, 1.5 घंटे की जगह लगे 2 घंटे तकरीबन। तो 2 घंटे में छोड़ा वेनिस मॉल। वेनिस मॉल पे मिले 885 की जगह 880 रुपये, 5 रुपये और कम कर दिए, जबकि टाइम ज़्यादा लगा, पैसे कम कर दिए। तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर एक किसानों की ट्रैक्टर रैली वगैरह कुछ निकल रही थी, तो जिसकी वजह से परी चौक पूरा जो राउंड अबाउट सर्कल है वो पूरा का पूरा बंद कर रखा था। लेफ्ट से जब हम जाते हैं सर्कल, लेफ्ट से हम उम्मीद करते हैं कि वो वाला लेफ्ट खुल जाएगा। लेफ्ट खुला हुआ था पहला सर्कल, बट क्या है कि यू टर्न वाला बंद था। फिर राइट लेके फिर और आगे से पूरा 2 किलोमीटर दोस्तों और ज़्यादा एक्स्ट्रा गाड़ी चली, फेयर पर कुछ नहीं बढ़ा। तो वहाँ से वेनिस मॉल ड्रॉप किया। वेनिस मॉल से मेरे पास तुरंत आ गई ओला में। तो ओला में आई ओखला की। अब ओखला मैंने एक्सेप्ट तो कर ली। मैंने कहा यार फ़ोन करके ज़रूर पूछो, क्योंकि एरिया थोड़ा सेंसिटिव होता है, कंजेस्टेड वाला एरिया होता है। अब ओखला में कई बंदे शाहीन बाग में जाते हैं बाटला हाउस जाते हैं, बहुत सारी गलियों में घुस जाते हैं, पर वहाँ पर है ना दोस्तों गाड़ी ले जाना बड़ा दिक्कत है। तो बाटला हाउस जैसे एरिया में मैं प्रेफर यही करता हूँ कि राइडर से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि भाई अगर आपको बाहर की तरफ है मेन रोड पे तो मैं डेफिनेटली आपको ड्रॉप करूंगा, बट अंदर गलियों में प्लीज मत लेकर जाना, क्योंकि अंदर जैसे कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाली साइड का आपने देखा होगा ढलान वाला रास्ता है, बस ढलान तक ही ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद तो दोस्तों इतने खतरनाक रास्ते हैं ना। एक बार मैं घुसा था उस ढलान वाले रास्ते में, वो भी सवारी मैं भी नया था उस टाइम और सवारी भी नई थी। देखो सवारी को तो हम कह नहीं सकते नहीं, क्योंकि सवारी सब एक्सपर्ट होती है। वो सोचते हैं कि अंदर बंदा जहाँ से है हम वहाँ से मिल जाए। तो अंदर ढलान वाले रास्ते में अंदर चला गया भाई साहब, वहाँ सभी बंदे 90% मेरे, एक तो पता है आपको 90% मोमडन एरिया है वो, सारे बंदे मेरे को देख रहे हैं भाई ये गाड़ी लेके कैसे आ गया तो इतनी सी पतली जैसे चांदनी चौक के अंदर घुस जाते ना भाई साहब, पुराने दिल्ली में आप चले जाओ सेम वैसी कंडीशन वहाँ पर थी। इतनी भीड़ भाड़ थी और इधर से ई रिक्शा, उधर से पी पी बाइक वाले कि भाई इधर से हटा उधर से हटा। बड़ी मुश्किल से भाई साहब वो एक तो सवारी वो मिली, ठीक है, फिर गाड़ी घुमाने में बड़ा टाइम लग गया। तो भाई तभी से कान पकड़ लेते भाई ऐसी लोकेशन पे ना, जितने भी कंजेस्टेड एरिया की लोकेशन है वहाँ पर राइडर से पहले ही बात कर लो, ठीक है,
देखिए सवारी हर टाइप की होती है, अच्छी भी होती है और कुछ होती है कि नहीं, उसको वही चाहिए भैया, जहाँ पर हमें जाना वहीं जाना है। तो ऐसी सवारी को दोस्तों देखो, आपके पास बुकिंग की कमी नहीं है, उनके पास कैब की कमी नहीं है, तो हम क्यों ऐसी परेशानी वाली राइड को उठाएं। तो ऐसी राइड है जो झंझट वाली होती है ना दोस्तों, उसको अवॉइड कर दिया करो। तो मेरे पास राइड आ गई थी और ओला में ऐसा है कि भाई अच्छे रेटों की बुकिंग्स छोड़ता कोई नहीं है, तो फटाफट पहले कर लेता हूँ मैं क्लिक। देखिए आपको भी अगर अपनी अर्निंग बढ़ानी है ना दोस्तों, तो क्लिक कर लो, रेट कोई सा भी हो, बट उसके बाद आप कंफर्मेशन लो कि भाई हाँ राइडर को जाना क्या है। अगर आपकी समझ में है, ठीक है, आपकी उस डेस्टिनेशन पे जाने की इच्छा है और वो डेस्टिनेशन आपकी फेवरेट है, आप जाते रहते हो, तो आप उस राइड को ले लो। अन्यथा आपके पास ऑप्शन यही है कि कैंसिल भी कर सकते हो उस राइड को। तो इसलिए जब भी आप जल्दबाजी में, क्योंकि उठानी पड़ती है, आपको पता ही है इस टाइम हर कोई लगा रहता है, ऑप्शन ऐसे दे दिया कंपनियों ने कि भाई तुरंत ही क्लिक कर दो बस। तो वही है भाई साहब, भाई अर्निंग अपनी बढ़ानी है तो अच्छे रेटों की बुकिंग हुआनी है तो तुरंत ही क्लिक करना पड़ेगा, वरना आप रह जाओगे पीछे। तो दोस्तों ओखला छोड़ने के बाद फिर मेरे पास क्या है कि सीएनजी में कल डलवा नहीं पाया था, आधी सीएनजी थी, तो 2 राइड ही कर पाया था। फिर तुरंत मैं ओखला के पंप पे गया, आपका जो न्यू फ्रेंड्स के पास में सरिता विहार वाले रास्ते से जब आते हैं हम मथुरा रोड पे, जब कालका जी वाला फ्लाईओवर चढ़ते हैं, तो उस पंप का नाम मैं भूल गया। उस पंप पे मैंने लगाई भाई साहब, 2 गाड़ी थी, फटाफट 2 गाड़ी के बाद नंबर आया, सीएनजी डलवाया। सीएनजी डलवाने के बाद मैं निकल गया आगे, मैंने कहा न्यू फ्रेंड्स की बत्ती पे चलता हूँ, सोरे होटल पे। उससे पहले मेरे पास आ गई थी उबर में सीपी की 186 रुपये 9 किलोमीटर में। तो फटाफट मैंने लिया उबर की राइड। वहाँ से छोड़ने से पहले हिमालय हाउस पे था बाराखंबा साइड में, तो वहाँ पर छोड़ा। उससे पहले एडवांस में आ गई इंदिरापुरम उबर में। तो इंदिरापुरम लेकर गया सर को। इंदिरापुरम छोड़ने से पहले ही मतलब छोड़ने के बाद ही तुरंत मेरे पास आ गई सीधा गुड़गांव की। और गुड़गांव में जो रेट दिखाया उसने 48 किलोमीटर 731 रुपये दिखाया। मैं कहा यार ये राइड तो छोड़ने वाली वो नहीं है, ठीक है, फटाफट लो इसको। 900 रुपये कम से कम आएंगे, काट पीट के 690 देगा, 200 रुपये टोल देगा। तो मेरे को दिए 695 रुपये उबर ने। तो गुड़गांव छोड़ा। उसके बाद फिर मेरे पास आ गई एम्बियंस मॉल की, तो 170 रुपये में 6 किलोमीटर दे रहा, वो ली। उसके बाद फिर सीधा T1 से खाली। तो दोस्तों आज की यही रहा मेरा, और काम बहुत ही ठीक हुआ है, और ये मैं बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में। और आपसे एक बात और कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, उबर ने परसों से एक मतलब स्कीम चालू करी है उबर पास की, जिसमें आपको 0% कमीशन का वो बोल रहा है, ठीक है। अगर जो कमीशन वो ले रहा है, कमीशन लेने के बाद अगले हफ्ते वो कितना हमें डालेगा कुछ अभी पता नहीं है। बट एक चीज़ आपने नोट करी होगी, मैंने तो नोट करी है दोस्तों, 90%, ठीक है, 90% बुकिंग आना हो गई है कम, ठीक है। सिर्फ आप देखिए जो रडार में बुकिंग्स आती थी ना, धड़ाधड़, वो आना बिल्कुल बंद हो गई है, ठीक है। 90-80% बुकिंग हो रही है कम। तो ये बुकिंग जा कहाँ रही है उबर की? अब आप गैस करिए कहाँ जा रही है दोस्तों। अब उबर अपनी ही गाड़ियों पे धड़ाधड़ बुकिंग दे रहा है, ठीक है। मुझे एम्बियंस मॉल के पास में उबर ब्लैक का बंदा मिला था, कह रहा था यार जब से पास स्टार्ट किया है ना इन्होंने, तब से उबर ब्लैक पे बहुत ज़्यादा बुकिंग आ रही है और रेट भी बहुत धमाकेदार मिल रहे हैं। तो दोस्तों क्या है ये बात सही है? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपके साथ भी हो रहा है। मैंने तो 2 दिन में फील कर लिया कि जो पहले बुकिंग्स आती थी ना, वो आना हो गई है कम, और वो बुकिंग्स जा कहाँ रही है? हालांकि चोरी कहाँ हो गई बुकिंग्स, वो हमारे पास नहीं आ रही, तो जा कहाँ रही है? तो इनकी उबर फ्लिट्स की गाड़ियाँ हैं, उबर ब्लैक है, MG हेक्टर्स गाड़ियाँ हैं जो इनकी है, मतलब SUV वगैरह जितनी भी इन्होंने निकाली है, जो ब्लू स्मार्ट में चल रही थी वो इधर आई है। तो उनके पास दोस्तों बुकिंग्स अब आना हो गया ज़्यादा, और उनकी अर्निंग उबर ने कर दी है डबल, ठीक है। तो अभी हमारे पास थोड़ी बुकिंग्स आ रही है अच्छे रेटों की, ये बस शुरुआती है, ठीक है। स्टार्टिंग ये ऐसे कर रहा है, स्टार्टिंग के बाद देखो जब इसने इंसेंटिव्स प्लान देना बंद किया था ना, तो अब एक जो पुराने भाई हैं उनको पता है, इसने एक लक्ष्य स्कीम निकाली थी, जिसमें एक एरिया में सर्ज लगेगा 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8,
टाइमिंग के हिसाब से कि सुबह का पिक टाइम है तो 1.4 का सर्च लग जाएगा एक एरिया में, ठीक है। तो उस टाइम बंदों को मतलब ये लग रहा था यार इंसेंटिव्स गया, तो ये वाली स्कीम बहुत बढ़िया है। थोड़े टाइम तक दोस्तों 10-15 दिन चलाई उसने, उसके बाद कम करता गया, फिर पूरा का पूरा लक्ष्य स्कीम गायब हो गई। तो इसी तरीके से ये है उबर पास में। अभी बहुत भाइयों को मैंने देखा है, बहुत इन्फ्लुएंसर जितने भी वीडियोस बनाते हैं वो बंदे भी बोल रहे हैं यार उबर बहुत बढ़िया रेट दे रहा, बहुत बढ़िया रेट। तो दोस्तों बस समय का वो है, अभी थोड़े टाइम करो, उसके बाद देखना क्या रेट आपको मिलेगा। तो ये बस शुरू में लालच देता है। तो आपको पता है बाहर की कंपनी है, और हमेशा बाहर की जितने भी ये बाहर अंग्रेजों की कंपनी होती है उनका तो यही मोटिव होता है, बस फूट डालो शासन करो। तो वही है, ये बस थोड़ा सा दाना फेंकते हैं, उसके बाद हमें गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और क्योंकि दोस्तों मुझे तो फील हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ। और जैसे कि मैंने बता रहा हूँ, एम्बियंस मॉल पे मुझे उबर ब्लैक का बंदा मिला था, उबर ब्लैक चला रहा था, उसने बताया था कि भाई बुकिंग्स आना बहुत ज़्यादा हो गई है हमारे पास, उबर ब्लैक्स पे बहुत ज़्यादा बुकिंग्स आ रही है। तो आपको भी ऐसा फील होता है कि बुकिंग्स कम हो रही है, हाँ या ना दोस्तों कमेंट्स करके जरूर बताना। तो आज का मैं काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए 1748 रुपये का मेरा काम है उबर का, और इसमें 436 रुपये के टोल है मेरे, 336 का वैसे है, 100 रुपये का स्टेट टैक्स आएगा, और 880 की राइड की है मैंने रैपिडो में, और बाकी करी है राइड 591 रुपये की ओला में, और प्लस 100 रुपये का स्टेट टैक्स उसमें मिला है मुझे। तो टोटल जो भी है ताम झाम करके 3754 रुपये का काम मेरा है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कैश आया है तो 3805 रुपये 3804 रुपये टोटल मेरा बनता है, जिसमें से सीएनजी मैंने डलवाई थी। सीएनजी डली थी मेरी तकरीबन 513 रुपये की दिन में, और उससे पहले आधी सीएनजी थी मेरे पास, तो तकरीबन 300 रुपये की पहले की थी और 500 की है। तो अभी मेरे पास तकरीबन इसमें बची है 150 रुपये तक की सीएनजी है। तो 800 में से 150 निकाल लेंगे तो तकरीबन 650 रुपये की मेरे पास सीएनजी लग गई है। तो आप समझ लीजिए 700 रुपये राउंड फिगर मान लेते हैं, तो 700 रुपये निकाल देते सीएनजी के, बचेंगे 3100 रुपये। 3100 रुपये में से 400 रुपये निकाल लेंगे। अब आपको सोचेंगे 300 निकालते थे 400 क्यों? 400 इसलिए दोस्तों ओला का सब्सक्रिप्शन प्लान भी ले रखा है 100 रुपये का, तो उसको निकाल लेंगे। 300 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर की 100 रुपये का पेट्रोल, तो 400 और निकाल लेंगे। 3100 में से बचेंगे 2700 रुपये। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 2700 रुपये की। इसमें मुझे किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, आपकी गाड़ी अगर नहीं है तो गाड़ी की EMI पे करनी पड़ेगी, और अगर आपने ड्राइवर रख रखा है तो उसकी भी सैलरी आपको निकालनी पड़ेगी। तो उसके बाद ही दोस्तों आपके पास नेट इनकम निकल के आएगी। तो अभी हमारा जो आज तक का उबर का काम था, टोटल ओला उबर रैपिडो चला के जितना काम था वो मैंने सारा का सारा बता दिया है। इसमें दोस्तों ड्राइवर रख रहा है तो उसकी सैलरी निकालो, और मतलब आप खुद चला रहे हो तो आपका भी खर्चा होगा, सब कुछ मतलब देखिए, ये तो मैं अपना पर्सनली बताता हूँ कि इतना खर्चा लगता है, बाकी और भाइयों का भी बहुत कुछ खर्चे हो जाते हैं कई बार। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, और कमेंट जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना। लाइक के साथ जहाँ पर आप कमेंट्स करते हैं वहाँ पर स्वैप करना, वहाँ पर एक हाइप का ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, उसमें वीडियो को हाइप देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा शेयर करना। कुछ भी आपके सवाल है कमेंट्स से मुझे कमेंट्स जरूर करना दोस्तों। और ये भी बताना जो आज मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या वाकई में उबर की बुकिंग कम हुई है, मेरे को तो फील हुआ है, आपकी क्या राय है कमेंट्स से जरूर करना। तो जी चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। हम भी निकलते हैं अपने घर के लिए, और घर से फ़ोन आ चुका है, बेटी की फरमाइश है, स्कूल में फंक्शन है, और कल ऑरेंज चुन्नी जानी है। तो अभी फ़िलहाल फटाफट निकलते हैं घर की तरफ, बेटी की डिमांड को करना है पूरी, तो वो सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी। तो चलिए दोस्तों